हेलो, नमस्कार साथियों। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। चलिए, तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक और इम्पोर्टेंट क्लास जो आपकी एग्जाम की तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से सेट की गई है। दोस्तों, यह क्लास आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए, तो आज की एक शानदार क्लास की हम शुरुआत करते हैं। दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले आप इस क्लास को लाइक कर दीजिए और नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए दोस्तों, अगर आप आपके जीवन में हार्ड वर्क इज द की टू सक्सेस, अगर कठिन परिश्रम करते रहेंगे तो आपको निश्चित है एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जो विद्यार्थी प्रॉपर मेहनत करते हैं, कंटिन्यू वे में पॉजिटिव एनर्जी के साथ में रोजाना मेहनत कर रहे हैं, तो एक दिन सफलता उन्हें जरूर मिलेगी। एक दिन में नहीं मिलेगी, लेकिन एक दिन जरूर मिल जाएगी। दोस्तों, आज का एक जो शानदार टॉपिक है, जो आपके एग्जाम में यहाँ से इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है, तो आप इसके नोट्स बना लेना। नोट्स बनाने के बाद इसको बार बार आपको रिवीजन में लेना है, जिससे यह टॉपिक आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा और यहाँ से एक भी प्रश्न अगर बनता है तो वो आपका एग्जाम में यहाँ से सही हो जाएगा। यह है आपके थ्योरी के लिए, साथ में एमसीक्यू के लिए, दोनों के लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाला है। दोस्तों, आज की इस शानदार क्लास में जो टॉपिक है आपका प्रेशर इंजरी, इसको आप नोटबुक में जरूर लिखना है आपको। नोटबुक में लिखने के बाद आपको बार बार रिवीजन में लेना है, जिससे यह आपके दिमाग में रहे और एग्जाम तक आप इस टॉपिक को भूले ना और रैपिड रिवीजन कर सके, क्योंकि यह शॉर्ट नोट्स की क्लास है। आपको कम समय में एक अच्छे टॉपिक की तैयारी करा दी जाती है। देखिए दोस्तों, प्रेशर इंजरीज, जिन्हें हम अल्सर बोलते हैं, और इसका दूसरा नाम प्रेशर इंजरीज, डेक्यूबाइटिस अल्सर या बेड सोर हमें बोलते हैं इनको। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न यही पूछेगा। प्रेशर इंजरी को हम दूसरे किस नाम से जानते हैं, तो डेक्यूबाइटिस अल्सर और बेड सोर के नाम से हम जानते हैं। बेड सोर इसे हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि दोस्तों आप अस्पताल में देखेंगे कोई भी मरीज लंबे समय तक भर्ती रहता है तो बेड के कांटेक्ट में आने से उसकी स्किन पर अल्सर बन जाते हैं, इसलिए हम इन्हें बेड सोर बोलते हैं। डेक्यूबाइटिस अल्सर यह है स्किन को ज्यादा समय से कांटेक्ट में होने की वजह से स्किन में घाव बन जाते हैं, ब्लड सप्लाई रुक जाती है, तो इन्हें हम डेक्यूबाइटिस अल्सर बोलते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम एक शॉर्ट फॉर्म में अगर इसकी डेफिनेशन की हम बात करें, व्हाट इज अ प्रेशर अल्सर। प्रेशर अल्सर होते क्या है? देखिए दोस्तों, द ब्रेक डाउन ऑफ स्किन इंटेग्रिटी ड्यू टू अनरिलीव्ड प्रेशर। जब अस्पताल में आपका पेशेंट लंबे समय से भर्ती रहेगा तो अनरिलीव्ड प्रेशर के कांटेक्ट में रहेगा, क्योंकि वो लंबे समय तक बेड पर सोया रहता है, कम चलते फिरते हैं। जैसे कि कोई लंबी बीमारी वाला मरीज है, काफी दिन तक अस्पताल में भर्ती रहता है, कोमा में चले गया है वाला मरीज है, ठीक है, या कोई सर्जरी हुई है, लंबे समय से पट्टा चढ़ा हुआ है, पेशेंट को हिल डुल नहीं पा रहा है, पेशेंट बेड के ही कांटेक्ट में रहेगा, तो ऐसे वाले मरीजों में होता क्या है, ब्रेक डाउन ऑफ स्किन इंटेग्रिटी ड्यू टू अनरिलीव्ड प्रेशर की वजह से उनकी जो स्किन है ब्रेक डाउन हो जाती है और स्किन की इंटेग्रिटी देखने को मिलती है, जिसे हम प्रेशर इंजरीज के नाम से हम इन्हें जानते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इन्हें कैसे क्लासिफाइड करते हैं, तो यहाँ पर हम क्लासिफाइड की बात करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर अलग अलग टाइप है, अलग अलग स्टेज है प्रेशर अल्सर की। तो यहाँ पर देखिए हम एक एक करके जानेंगे। यहाँ पर हम टाइप वन की बात करते हैं। टाइप वन इमेज बेस, यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर प्रश्न पूछ सकता है इमेज बेस, और दूसरा साइन एंड सिम्टम के अकॉर्डिंग क्वेश्चन में पुट कर देगा। फिर आपसे पूछेगा बताइए कौन सा टाइप है, कौन सी स्टेज है प्रेशर इंजरी की या अल्सर की। ठीक है, यहाँ पर देखिए आपका जो फर्स्ट इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें स्किन के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो यहाँ पर हम देखें स्किन इज इंटैक्ट, अनब्रोकन स्किन रहेगी टाइप वन में। नॉन बैलेंसेबल रेडनेस, यहाँ पर आपको रेडनेस देखने को मिलेगी, ठीक है, ओनली रेडनेस देखने को मिलेगी। सोइलेंट टिश्यू, जो आप स्किन में जहां पर डेक्यूबाइटिस अल्सर होने वाला है या प्रेशर इंजरी की स्किन जिस सरफेस पर होने वाली है वहां पर आपको स्वेलिंग देखने को मिलेगी। स्वेलेंट टिश्यू, आपकी जो इस एरिया है वो क्या देखने को मिलेगा, सूजा हुआ स्वेलन देखने को मिलेगा। डार्कर स्किन में अपीयर ब्लू और पर्पल, और जो डार्कर स्किन है वो ब्लू या पर्पल भी आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है दोस्तों, तो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा टाइप वन, तो आप आसानी से यहाँ से समझ जाना कि स्किन अनब्रोकन रहेगी, रेडनेस देखने को मिलेगी, और जो टिश्यू है वो सूजा रहेगा, स्वेलन वहां पर देखने को मिलेगी,
और जो डार्कर स्किन होती है वो कभी कभी ब्लू और पर्पल भी आपको देखने को मिल सकती है प्रेशर इंजरी की टाइप फर्स्ट स्टेज में। हम टाइप सेकंड की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर आपकी जो स्किन है पार्शियल थिकनेस यहाँ पर स्किन की हो जाएगी एपिडर्मिस और डर्मिस लेयर। एपिडर्मिस आपकी सबसे ऊपर की लेयर, डर्मिस आपकी सेकंड लेयर। नो फैटी टिश्यू इज विजिबल, ये लेयर है, ये आपकी थिक हो जाएंगी। कैसे देखने को मिलेंगी? थिक। लेकिन कोई भी टिश्यू विजिबल नहीं रहेगा, थिक हो जाएंगी। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर जो थिकनेस देखने को मिल रही है, तो एपिडर्मिस और डर्मिस यहाँ पर थिक हो जाएगी और पार्शियल थिकनेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। सुपरफिशियल अल्सर बन जाएगा यहाँ पर आपको एक अल्सर देखने को मिलेगा, लेकिन वो रप्चर्ड नहीं रहेगा, सुपरफिशियल अल्सर बन जाएगा यहाँ पर, जिसमें फ्लूइड भरा रहेगा। ठीक है, एक अल्सर आपको देखने को मिलेगा। एब्रेजन और अल्सर आपको देखने को मिलेगा टाइप सेकंड में स्किन में। हम टाइप थ्री की यहाँ पर हम बात करते हैं, टाइप थ्री की ओर चलेंगे तो यहाँ पर फुल थिकनेस देखने को मिलेगी। स्किन लॉस, आपकी स्किन लॉस हो जाएगी, यहाँ पर रप्चर्ड हो जाएगा। जो आपके हमने पहले जो अल्सर बना था वो क्या हो जाएगा? रप्चर्ड हो जाएगा। यहाँ से फ्लूइड लीकेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, फ्लूइड लीकेज आपको देखने को मिलेगा। डैमेज टू नेक्रोसिस और सब कट टिश्यू, ठीक है। नो एक्सपोज्ड मसल्स और बोन, यहाँ पर मसल्स और जो बोन है वो एक्सपोज नहीं होती है, बाकी आपको डैमेज देखने को मिलेगा। अल्सर एक्सटेंड डाउन टू अंडरलाइंग फेसिया, और जो अल्सर है आपको नीचे तक फैला हुआ रहेगा, इसका जो एरिया है इतने को कवर करता रहेगा। अंदर डीप एपिडर्मिस डर्मिस टिश्यू को भी कांटेक्ट में ले लेगा और रप्चर्ड हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा, बट नॉट थ्रो इट, ये बाहर मतलब इसमें से देखने को नहीं मिलेगा। डीप क्रेटर विथ विदाउट टनलिंग, ये आपको देखने को मिलेगा, कोई टनल देखने को मिल नहीं मिलेगा, लेकिन डीप रहेगा, ये बहुत डीप तक अंदर आपके देखने को मिलेगा टाइप थ्री में। तो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ लेगा। अब यहाँ पर हम टाइप फोर की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, आप इसको कैसे पहचानेंगे? फुल थिकनेस टिश्यू लॉस, और यहाँ पर फुल थिकनेस देखने को मिलेगी, साथ में टिश्यू का लॉस हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन ऑफ टिश्यू, टिश्यू आपकी टूट चुके होंगे। डैमेज टू मसल्स और बोन, और यहाँ पर स्थिति ये बन जाती है कि ये मसल्स और बोन को भी कांटेक्ट में ले लेता है और उन्हें डैमेज कर देता है। डीप पॉकेट इन्फेक्शन देखने को मिलेगा और टनलिंग भी देखने को मिलेगी, यह क्योंकि यह फोर्थ स्टेज है और बहुत ही सीवियर स्टेज इसे माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर एक और स्टेज की बात करें, लास्ट स्टेज अनस्टेबल स्टेज। इसमें क्या होगा? लास्ट स्टेज यहाँ पर व्हेन द स्टेज कैन नॉट बी डिटरमाइंड ड्यू टू एस्चर और स्लज कवरिंग द विजिबिलिटी ऑफ वुंड मेकिंग डेप्थ और अननोन। यहाँ पर कॉन्टेक्ट ये कि बिल्कुल सड़ सड़ गल जाता है और काला पड़ जाती है स्किन, यहाँ पर पीप निकलने लगती है, पीला पड़ जाता है और बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हुआ रहता है, जिसमें आप पहचान नहीं पा रहे हैं कि कौन सी स्टेज में है। तो आप इसे फिफ्थ स्टेज या अनस्टेजेबल, यहाँ पर नर्स उसे पहचान नहीं पा रही है, आइडेंटिफाइड नहीं कर पा रही है कि कौन सी प्रकार की प्रेशर इंजरी हुई है, आप उसे अनस्टेजेबल स्टेज में पटकेंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका एग्जामिनर यहाँ से 5 प्रकार से पूछ सकता है। तो इसकी टाइप 1, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, टाइप 4 और अनस्टेजेबल 5 प्रकार की आपके प्रेशर इंजरी की स्टेज रहेगी। आप इसे अलग तरीके से कैटेगराइज कर सकते हो। तो इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनता है आपका, इसके कारण क्या है, रिस्क फैक्टर से आपका एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा। तो आपको निमोनिक याद रखना है। आपको एक निमोनिक आप क्या याद रखेंगे? अवॉइड, अवॉइड स्प्रेस, इससे आपको याद रखना है। देखिए, एजिंग स्किन, बूढ़ी हो गई है स्किन, लंबे समय से स्किन की एज हो गई, तो वो टूटने के, रप्चर होने के चांसेस रहेंगे। वास्कुलर डिसऑर्डर है, आपको कोई बॉडी में प्रॉपर आपकी ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, ठीक है, ब्लड सप्लाई नहीं हो पा रही है, ऑक्सीजन टिश्यू पर नहीं पहुंचेगी, तो वहां पर नेक्रोसिस होने के चांसेस रहेंगे, क्योंकि प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होगी, ब्लड सप्लाई नहीं होगी, तो टिश्यू नेक्रोस हो जाएगा और वहां पर स्किन रप्चर होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। ओबेस वाले मरीज रहते हैं, ओबेसिटी जिनको रहती है, उनके चांसेस रहेंगे स्किन रप्चर होने के, प्रेशर इंजरीज होने के। लंबे समय से इमूवेबल है, इनकॉन्टिनेंस मतलब जो बार बार यूरिनरी ब्लेडर, यूरिनरी ब्लेडर कंट्रोल खो देते हैं, ऐसे मरीजों को हम बोलते हैं इनकॉन्टिनेंस। ऐसे मरीज जिनका यूरिनरी ब्लेडर पर कंट्रोल नहीं है, ऑटोमेटिक यूरिन कर दी और यूरिन पास कर दी बेड पर, तो क्या होगा? स्किन आपकी यूरिन के कांटेक्ट में आएगी और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहेंगे, स्किन इंटेग्रिटी वहां पर देखने को मिलेगी और स्किन डैमेज हो जाएगी, तो वहां पर प्रेशर इंजरीज बनने के चांसेस बढ़ जाएंगे। डायबिटीज वाले मरीज में कोई से जल्दी अगर कोई घाव बन जाता है तो उसमें बहुत ही लंबे समय में वो घाव बढ़ता है। डायबिटीज वाले जितने भी पेशेंट होते हैं,
अगर उनमें थोड़ी सी भी कट लग गई, डैमेज लग गया, तो इनका घाव बहुत आराम से भरता है और इनको ज्यादा चांसेस रहते हैं प्रेशर इंजरीज होने के। स्किन फ्रैक्शन होने की वजह से लंबे समय से आपका मरीज अस्पताल में भर्ती है और बार बार बेड के कांटेक्ट में आ रहा है, स्किन फ्रैक्शन हो रही है, तो आपके मरीज में प्रेशर इंजरीज होने के चांसेस रहेंगे। पुअर न्यूट्रिशन, अच्छी मात्रा में आप डाइट नहीं ले रहे हो, तो प्रॉपर आपको इस वजह ये भी एक कारण हो सकता है। रिड्यूस आरबीसी, आपके शरीर में आरबीसी क्या करती है, मेन O2 सप्लाई करती है, हीमोग्लोबिन का सप्लाई करती है, तो ये एनीमिया मरीज में आपको देखने को मिलेगा। तो एनीमिया वाले मरीज में आपके चांसेस रहेंगे प्रेशर इंजरीज होने के। ठीक है, एडिमा अगर बॉडी में है तो वहां पर चांसेस रहेंगे क्योंकि स्किन ब्रेकडाउन होने के चांसेस रहेंगे। सेंसरी डेफिशिएट सेडेशन, लंबे समय से सोए हुए कोमा वाला मरीज है, तो वह हिल-डुल नहीं पा रहा है, तो वह लंबे समय से कांटेक्ट में रहेगा बेड के, तो यहाँ पर पेरिफेरल इंजरीज होने के चांसेस रहेंगे दोस्तों। तो आप नर्स हो अस्पताल में, आप किस प्रकार प्रिवेंशन करोगे, यहाँ से प्रिवेंशन से इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। तो इंपोर्टेंट यहाँ से प्रिवेंशन से, अगर इंपोर्टेंट यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछेगा, मेन स्टेज यही आती है, आप नर्स होने के बावजूद आप कैसे कैसे उसको प्रिवेंट करेंगे या प्रेशर इंजरीज होने को से बचाएंगे आप आपके मरीज को। सबसे पहले नर्स यहाँ पे क्या करेगी, रिलीफ प्रेशर के लिए कैसे कैसे एक्शन ले कि जिससे पेशेंट ज्यादा कांटेक्ट में ना रहे। देखिए, अप्लाई प्रेशर रिलीविंग डिवाइस मेन क्या है, स्किन प्रेशर लग रहा है, प्रेशर के कांटेक्ट में आएगा तो स्किन डैमेज होने के चांसेस रहेंगे, तो सबसे पहले आपको यही प्रेशर को रोकना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्पेशली डिवाइस उपयोग में लेंगे, जैसे कि स्पेशलिटी बेड, ईयर कशन, जिनमें ईयर भरी हुई है, आराम से मरीज कंफर्टेबल लेटा हुआ है, ज्यादा प्रेशर नहीं लग रहा है उसके स्किन पे, तो ऐसे बेड आप अस्पताल में उपयोग लेंगे जिससे क्या हो, प्रेशर इंजरी से बचा जा सके। डू नॉट यूज डू नॉट टाइप डिवाइस और सिंथेटिक सीप स्किन, आप आपको टाइट सीप स्किन से सिंथेटिक यह उपयोग में नहीं लेनी है। टाइप डिवाइस, डू नॉट टाइप डिवाइस आपको उपयोग में नहीं लेनी है, क्योंकि मरीज इनके कांटेक्ट में लंबे समय से रहता है, तो यहाँ पर चांसेस रहते हैं स्किन ब्रेकडाउन होने के और डेक्यूबाइटिस अल्सर होने के। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें प्रॉपर न्यूट्रिशन की, अगर आपका मरीज प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले रहा है तो आपके मरीज में प्रेशर इंजरीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे। तो नर्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन देना है। इंक्रीज प्रोटीन इंटेक, आपके जिस मरीज को प्रेशर इंजरीज होने के चांसेस है, लंबे समय से बेड के कांटेक्ट में है, उसको प्रोटीन युक्त डाइट देनी है मरीज को। एडुकेट हाइड्रेशन, मरीज को आईवी फ्लूइड कंटिन्यू रखना है, प्रॉपर हाइड्रेट रखना है मरीज को, और पानी भी पिलाते रहना है, खाना भी प्रॉपर देना है। एडुकेट हाइड्रेशन, प्रॉपर आईवी फ्लूइड आपको मेंटेन करके रखना है। आईवी फ्लूइड से क्या करेंगे, आपकी स्किन इंटेग्रिटी को बचाए रखेंगे, बॉडी हाइड्रेट रहेगी। पॉसिबल एंट्रल न्यूट्रिशन, आपको ज्यादातर ऐसे करना है कि आपको न्यूट्रिशन मरीज खा सकता है, तो आपको प्रॉपर न्यूट्रिशन मरीज को कराना है। तो आपको सबसे पहले प्रेशर से स्किन को बचाव करना है, आपको ईयर कशंस उपयोग में लेने हैं, प्रोटीन युक्त डाइट देनी है, और सबसे मेन इंपोर्टेंट है स्किन हाइजीन। जो लंबे समय से आपके अस्पताल में मरीज भर्ती हैं, उनकी मेन जो चीज है स्किन हाइजीन, स्किन हाइजीन आप करके रखेंगे तो आपके मरीज को प्रेशर इंजरी से बचाया जा सकता है। देखिए, क्लीन स्किन, मरीज को क्लीन स्किन रखनी है। माइल्ड सॉप से स्किन को आपको धो लेना है, ठीक है, नहला देना है उसे। क्लीन इनकॉन्टिनेंट क्लाइंट, जो पेशेंट बेड में यूरिन कर देते हैं, उन्हें आपको क्लाइंट को क्लीन करना है, ठीक है। और डू नॉट स्क्रब और रब बोनी प्रोमिनेंस को स्क्रब नहीं करना है आपको, क्योंकि स्क्रब करने से स्किन डैमेज हो जाएगी और प्रेशर इंजरीज होने के चांसेस रहेंगे। बैरियर फॉर इनकॉन्टिनेंस, जो इनकॉन्टिनेंस ब्लेडर लॉस मरीज में अगर आपको देखने को मिल रहा है, यूरिनरी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो आप उसे यूरिनरी कैथेटर लगा दीजिए और प्रॉपर कैथेटर की केयर करिए, ठीक है, जिससे क्या हो, आपका मरीज कैथेटर लग जाएगा तो यूरिन की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी और यहाँ पर यूरिन इनकॉन्टिनेंस केयर आपको नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। और मॉइस्चराइजेशन फॉर हाइड्रेशन, आपको गॉज फिश करके आपको स्किन को हाइड्रेट करके रखना है, सूखने नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि मरीज लंबे समय से भर्ती रहता है, उसे खुद का होश नहीं रहता, तो आपको नर्स हो तो आपको प्रॉपर ध्यान रखना है, मरीज की अच्छी से केयर करनी है, जिससे अस्पताल में मरीज में जो लंबे समय से भर्ती रहते हैं वो उनको प्रेशर इंजरी से बचाया जा सके। सबसे इंपॉर्टेंट जो है रिपोजिशन, यहाँ से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है, फेवरेट क्वेश्चन है उसका, मरीज को आपको टर्न करना है। रिपोजिशन योर क्लाइंट एवरी 2 आवर, समय पूछता है आप बेड सोर या बेड इंजरी वाले मरीज को कितने टाइम में यहाँ पर उसे
रिपोजिशन करेंगे तो 2 आवर में आपको रिपोजिशन करना है, क्योंकि जिससे क्या हो ब्लड सप्लाई प्रॉपर होती रहे स्किन एरिया में। आप लेफ्ट कर दिया, राइट कर दिया, अकॉर्डिंग टू पेशेंट की कंडीशन उसे आपको बार बार रिपोजिशन करते रहना है। लेफ्ट डू नॉट पुल, ठीक है, पुलिंग कुड कॉज सीयरिंग और फ्रैक्शन फ्रॉम फोर्स, तो आपको पुलिंग नहीं करना है, लेफ्ट नहीं करना है मरीज को, जिससे क्या फोर्स की वजह से स्किन रप्चर होने के चांसेस रहेंगे और यहाँ पर प्रेशर इंजरीज होने के चांसेस रहेंगे। तो दोस्तों आपको ये सारी विशेष चीजें ध्यान रखनी है, तो एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है। सबसे वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है यहाँ से, जो एग्जामिनर पूछता ही पूछता है आपका। देखिए दोस्तों, ब्रेडन स्केल क्या होती है, इसका भी आप जानकारी ले लीजिए। इसका उपयोग असेस योर क्लाइंट स्किन एवरी शिफ्ट फॉर प्रेशर इंजरीज यूजिंग द ब्रेडन स्केल। ब्रेडन स्केल का उपयोग प्रेशर इंजरीज की कौन सी स्टेज में है, वो कितना इलनेस कवर कर रहा है, एरिया कवर कर रहा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आप कितने नंबर आधारित करना चाहते हो, तो ब्रेडन स्केल का उपयोग आप यहाँ पर करेंगे। तो एग्जामिनर प्रश्न पूछता है प्रेशर इंजरीज के लिए कौन सी स्केल उपयोग में लेंगे आप, ब्रेडन स्केल। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लोग के 6 कैटेगरी, सेंसरी परसेप्शन, मॉइस्चर, एक्टिविटी, मोबिलिटी, न्यूट्रिशन और फ्रैक्शन शियर, ये सारी चीजें यहाँ पर पेशेंट में देखी जाती हैं और उन्हें एक स्कोर प्रोवाइड किया जाता है। मरीज अगर 22 से 23 स्कोर अगर वो ले रहा है तो उसे हम लो रिस्क में रखेंगे, और 19 से 21 अगर यह स्कोर प्राप्त कर रहा है तो इसे हम लेस रिस्क में रखेंगे, और 18 से कम यहाँ पर स्कोर देखने को मिल रहा है तो हाई रिस्क में मरीज को रखेंगे हम। तो वेरी इंपॉर्टेंट एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि अगर रेंज दे रखी है आपको 22 से 23 तो आप इसे लो रिस्क में, 19 से 21 लेस रिस्क में, और 18 से कम है तो हाई रिस्क में यहाँ पर मरीज को आप रखेंगे। ब्रेडन स्केल का उपयोग प्रेशर इंजरीज की सेफ्ट या सीवियरिटी को पता करने के लिए उपयोग में लेते हैं। एग्जामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है, इंपोर्टेंट है दोस्तों। आज की इस शानदार क्लास को आप नोट्स में परिवर्तित कीजिए और बार बार रिवीजन में लाइए, जिससे आपका यह टॉपिक क्लियर हो सके। एग्जामिनर यहाँ से 100% एक क्लिनिकल प्रश्न पूछता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप इसमें कमेंट करके बताइए, साथ में आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले जितने भी इंपोर्टेंट वीडियो लेक्चर हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, धन्यवाद दोस्तों।